पहुंचे हैं तमिलनाडु के मदुरई के बाद अब रामेश्वरम में, और रामेश्वरम में जो दिव्य दर्शन है, दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं पाम्बन जो पुल है। देख सकते हैं एक तरफ समुद्र है और समुद्र के ठीक यहाँ पर आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आपको समुद्र दिखाई देगा इस तरफ। आप देखिए समुद्र पूरा दिखाई दे रहा है, और ये पुराना जो पुल है ये 2 साल पहले बंद कर दिया गया था, और उसके बाद ये दूसरा जो नया पुल है वो यहाँ पर बनाया गया है। और रामेश्वरम में हम पहुँचे हैं, और ये जो नया पुल है और कुछ समय के बाद इसे फिर उठा भी दिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं ये पुल देखने के लिए, नॉर्थ से लेके और साउथ में सारे जो लोग हैं वो यहाँ काफ़ी जर्नलिस्ट भी हैं जो आए हुए हैं, और लगातार यहाँ पर जो पुल है उसको देख रहे हैं। कितना बड़ा ये पुल बना हुआ है आप देख सकते हैं। जो इसका जो लेंथ है, वो जो लंबाई है, वो ब्रिज की लंबाई है 2.10 किलोमीटर। देखिए, और ये पुल जो है अपने आप में ऐतिहासिक पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ से लेकर जो नॉर्थ के लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी एक तरह से सौगात है रामेश्वरम आने वाले लोगों के लिए। और पाम्बन ब्रिज आप देख सकते हैं अब ये पोर्टेबल है, इसलिए फोल्ड होने जा रहा है। आप देखिए ये किस तरह से एक समय के बाद जब आवागमन ख़त्म हो जाता है, तो अब आप देखो उधर आपको दिखाते हैं उधर किस तरह से ये बंद कर दिया जाएगा। और ये देखिए ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। देखिए जो पुल है वो अब किस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आपको पुल दिखाई दे रहा है ऊपर किस तरह से ये जा रहा है। और थोड़ा आगे आते हैं, आगे से आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ऊपर चला गया। आप देखो स्ट्रक्चर आपको पूरा दिखाते हैं। स्ट्रक्चर ऊपर आप देखो, ऊपर जा रहा है वो, ऊपर आप देखो किस तरह से धीरे धीरे ऊपर वो चला जाएगा। जो ब्रिज है वो पूरी तरह से आप देखिए तस्वीरों में आप कैसे ये पुल ऊपर जा रहा है। ये आप देखिए वो पूरी तरह से ऊपर चला जाता है, फोल्ड हो जाता है एक तरह से। आप देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ देखिए आपको ये देखिए धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। जो पुल है सीधे ऊपर ये चला जाएगा, और अब जो है ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप वहाँ देखिए तस्वीरों में प्रक्रिया जो है धीरे धीरे पुल को जो पार्ट बाय पार्ट है ये आपको और आगे ले चलते हैं। पार्ट बाय पार्ट जो प्रक्रिया आप देखिए ये पुल किस तरह से अलग अलग हो रहा है, और ये ऊपर चला गया। जिस हिस्से पे हम खड़े हैं वो यहाँ पर अभी वैसे ही है पहले की तरह, और जो दूसरा हिस्सा है वो उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यही जो पाम्बन ब्रिज है इसकी खासियत है। ये ऐसा पाम्बन ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, देश का इकलौता ऐसा ये रेलवे ब्रिज है। और यही हमारे जो भारतीय रेलवे है उसकी जो तकनीक है उसको पूरे विश्व में यही वजह है कि मिसाल दी जाती है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे इसीलिए कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ आप देख सकते हैं जो रामेश्वरम में तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो पुल है वहाँ हम आए हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए समुद्र की जो लहरें हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी, लहरें। और उधर देखिए बोर्ड दिखाई दे रही है। श्रीलंका महज 18 किलोमीटर यहाँ से है, और यहाँ आप देखिए कितनी ऊंचाई पर पहुँच गया है। वो देखिए जो स्ट्रक्चर पूरा नीचे था वो ऊपर पहुँच गया है अब ये पुल। और आगे जो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस पुल की और क्या खासियत है, ये आपको हम बताएंगे। Special features, it is across the bridge is across sea. Total length of the bridge is 2.07 kilometer, consisting of 100 spans. 100 spans, out of which 99 spans 18.3 meter. One span is a lift span that is provided for this navigation purpose to cross vessels from north to south, south to north, so that we can avoid this routing around Sri Lanka. So this is a short way to reach from north to south or south to north. Excuse me. What make you necessary to rebuild this road?
Because this is Rameswaram is a pilgrim center. This existing bridge is served more than 100 years, 108 years. So it is necessity to rebuild the bridge. So we constructed separately new bridge as against the existing bridge. Why didn't you remove this old one? It will be done. It will be done. It will be done. It will be shortly. It will be removed. What were the challenges? Challenges. Last 4.5 years we did this work. Challenges. COVID, monsoon, southwest as well as northeast monsoon, sea roughness, high wind velocity, working in heights. These are all the challenges for us. Sir, when it will be started? Now this time it is on trial. Then physical work started during March 2020. After that COVID, that establishment was carried out during 2020 COVID. Immediately after that COVID, we started physical work have been commenced. So when it will be functioning then? Function now it is everything is ready. Railway has to decide. Shortly, within a week or 10 days it will be commissioned. PM to be inaugurated by PM. Most probably. That is It's not sure now. till now no intimation. Sir, how much distance will be less? How much? Distance. Rameswaram. No, not less. This is the same distance because of the bridge. Rameswaram. Same distance, old bridge and railway bridge. Yes. That is bridge's length is 2.3 kilometer. This is 2.1 kilometer. That only 200 meter because of this alignment. Nothing else. पाम्बन ब्रिज है और रामेश्वरम का ये अत्याधुनिक बना हुआ पाम्बन ब्रिज जो अभी देखिए पोर्ट की प्रक्रिया ये पूरी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इधर जो दूसरा ये ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ये 110 साल पहले बना था और जो है ये अत्याधुनिक तकनीक है। और आप देख सकते हैं समुद्र के ऊपर बना हुआ देश का ये पहला ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसको इस तकनीक के लिहाज से इसलिए बनाया गया ताकि अगर बड़े जहाज़ यहाँ से इस पार से उस पार जाते हैं तो वो यहाँ से पार हो सकें। और देखिए पूरी तरह से पोर्ट की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे ये देखिए ब्रिज ऊपर की तरफ जा रहा है और यही प्रक्रिया है। और आगे देखिए जो इस जहाँ हम लोग खड़े हैं ये एक पार्ट है इसके बीच का जो पार्ट है। और यहाँ चूँकि इस तरफ आप देखेंगे समुद्र आपको पूरा दिखाई दे रहा है और 18 किलोमीटर यहाँ से महज श्रीलंका है। और अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया लेकिन अब इसको इंतज़ार है क्योंकि रामेश्वरम जाने के लिए जो लोग आते हैं उनको सीधा जो है यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय की बचत होगी। रामेश्वरम पहुँचने में ट्रेन का जो मार्ग है और इंटरनेशनल जो तकनीक से बना हुआ ये रेलवे ब्रिज है। चूँकि भारतीय रेल सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है पूरे विश्व की और सरकारी संस्थान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज है वो कितनी अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। और यही वजह है कि भारत पर जो गौरव है पूरा विश्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्व गौरव महसूस कर रहा है। और अब इस पुल को इंतज़ार है कि ये पुल बनकर तैयार है, अब इसका उद्घाटन होगा। उसके बाद जो डिस्टेंस है जो नॉर्थ और पूरे देश से जो लोग आते हैं देश दुनिया से रामेश्वरम में 4 धाम में एक धाम है रामेश्वरम धाम, वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जो समय है वो काफ़ी बचेगा और काफ़ी जल्दी लोग रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.